गुड इवनिंग, वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज पुनः मैं आप सबों के बीच क्लास 9th का लाइव क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों को मैं आज क्लास 9th में दो चर वाले रैखिक समीकरण बताऊंगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। एक केसी सिनारियो 6.1 का है और मैं एक्सरसाइज 5 मैं पहले बता चुका और उसमें संभवतः आप लोगों से सारा सवाल बन जाएगा। मैं ऐसा बता चुका हूं आप लोगों को। आज मैं 6.1 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं। यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो चलिए, सबसे पहले आज समझना होगा कि गणित में राशि यानी राशि को कितने भागों में बांटा गया। गणित में राशि को कितने भागों में बांटा गया है। राशि देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, राशि को दो भाग में गणित में बांटा गया है, एक चर राशि और एक अचर राशि। ठीक ना, चर राशि और एक अचर राशि, अर्थात वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। समझे कि ना। तो चर राशि उस राशि को कहते हैं, चर राशि उस राशि को कहते हैं जिसका कि मान बदल जाए। चर राशि उस राशि को कहते हैं जिसका कि मान बदल जाए, और अचर राशि उस राशि को कहते हैं जिसका कि मान ना बदले, जिसका कि मान कभी ना बदले। जैसे यहां पे देखिए x + 4 = 5 है, x + 4 = 5 है। तो अब देखिए, मान के चलिए x = 5, अब ये +4 है, हम इसको इधर लिख दिए तो -4 हो गया कि नहीं। x + 4 = 5 है, अब ये प्लस था, पता चला क्या हो गया माइनस, तो x = क्या होगा। तो x यहाँ पे क्या था, चर राशि x, तो x का मान क्या आया, 1 आ गया। इसलिए x का मान क्या है, बदल गया कि नहीं, x का मान बदल गया। इसलिए जिस राशि का मान बदल जाता हो उसे क्या कहेंगे, चर राशि। और जिसका मान कभी ना बदले, जिसका मान कभी ना बदले उसे हम अचर राशि कहेंगे। जिसका मान कभी ना बदले उसे हम क्या कहेंगे, अचर राशि कहेंगे। जैसे 5, 6, 7, 8। याद रखिएगा, अचर दो प्रकार के होते हैं, अचर राशि भी दो प्रकार के होते हैं। एक जो कह सकते हैं एकदम निश्चित, ये वो वही रहता है। एक अचर जो होता है पर फिक्स अचर, कांस्टेंट भी होता है। एक कांस्टेंट हुआ जो कि निश्चित, डिफरेंट, एक पर फिक्स, यानी जो किसी दूसरे के बदले में आता हो अचर, वो अचर होता है। इसलिए अचर को भी दो भाग में बांटा गया। जैसे आप लोग कहते होंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, इसका मान कभी बदलता है। 5 है तो 5 ही लिखाएगा, 6 है तो 6 ही लिखाएगा। लेकिन आप लोग 9th में ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक का मान, उसको बड़ी चीज से सूचित किया जाता है, जिसका कि मान 6.673 गुना 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर के स्क्वायर होता है। ठीक ना, इस प्रकार से उसका वैल्यू होता है, समझे कि नहीं। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए गुरुत्वाकर्षण, तो ये जो है, ध्यान दीजिए, ये क्या है, किसके बदले में आया है, इसके बदले में ये जी आया है। तो ये किसी के बदले में जी आया है, तो ये भी कांस्टेंट है कि नहीं, ये भी तो कांस्टेंट है। इसलिए हम कहेंगे कि अचर दो प्रकार के होते हैं। एक जो है किसी के बदले में आता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक को बड़ी चीज से सूचित किया जाता है। तो इसीलिए चलिए, अब सबसे पहले मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि वैसा समीकरण जिसमें दो चर होते हैं, वैसा समीकरण जिसमें कि दो चर होते हैं। जैसे देखिए ax + by = c, ये जो है, ये याद रखिएगा, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दो चर है, एक चर है, यानी एक चर x तथा दूसरा क्या है, दूसरा चर बराबर क्या है, y। इसलिए इसमें x और दूसरा क्या है, y। इसीलिए इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। यानी कि ax + by = c के रूप में जो भी चर होगा उसी क्या करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले समीकरण के। अब रैखिक यहाँ पर सवाल आता है, यहाँ पे सवाल क्या आता है, रैखिक। रैखिक का मतलब होता है वैसा समीकरण जिसके चर के ऊपर घात 1 हो। यानी देखिए, जैसे इस यहाँ पे चर क्या बताए, एक x बताए और एक क्या बताए, y बताए। तो x पर घात क्या है, 1, और y पर भी घात क्या है, 1। घात का मतलब होता है डिग्री। यदि किसी समीकरण में किसी चर के ऊपर घात 1 हो तो उसे क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे देखिए, चर, दोनों चर पर घात क्या है, इसीलिए इसको कहेंगे
दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे x और y दो चर है और दोनों पर घात क्या है, एक है, इसीलिए इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। और साथ ही साथ एक बात याद रखिएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब हम ग्राफ बनाएंगे, इसे रैखिक क्यों कहा गया? रैखिक का मतलब होता है रेखा। रैखिक का मतलब क्या होता है? रेखा। यानी जब इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। जब भी कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम आलेख बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो वो एक रेखा प्राप्त होती है, इसीलिए इसे रैखिक समीकरण भी कहते हैं। समझे ना? अब मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9 का मैं बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान दें। चलिए 6.1 एक्सरसाइज देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, आप लोगों के पास पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला कर रहा है कि नीचे दिए गए, आप लोग किताब अपने पास रखेंगे, एक्सरसाइज 6.1 का क्लास 9 का, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखिए। लिखे नीचे लिखा है, ठीक है। और a b तथा c, a b तथा c का मान निकाले। ध्यान दीजिएगा, ax प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखा था। पहला सवाल है इसमें 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37। दूसरा सवाल है x माइनस 4 इक्वल टू रूट अंडर 3y। तीसरा सवाल है 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y। और चौथा सवाल है, एक का चारों सवाल है, मैं चारों नहीं बताऊंगा, 2x इक्वल टू y, मैं 2-3 बताऊंगा, उसके बाद आप निश्चित बना लो। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यानी एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9 में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखा है। ये जो समीकरण दिया है, देखिए पहला सवाल है, दूसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल है, ये चौथा सवाल है, ये पांचवा सवाल, समझे ना? 4 सवाल है, सॉरी 4 सवाल। अब इसको कहता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखे और a b तथा c का मान निकाला। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन बना रहा हूं, एक का एक नंबर। ये क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 4.37 है ना। अब देखिए ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखना है, तो अब देखिए 2x प्लस 3y, अब देखिए ये प्लस है, बराबर में है, और यहाँ पे क्या है, प्लस है। हम इसको इस पक्ष की ओर लेते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, 4.37 इक्वल टू 0। अब ये बराबर में था, इसको इधर कर दिया, क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखे। करिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो x के साथ जो गुणा रहता है उसको देखिए a कहा जा रहा है, y के साथ जो गुणा रहता है उसको b कहा जा रहा है, और c जो किसी कोई चीज अलग कांस्टेंट रहता है उसे c कहा रहा है। अब ध्यान दीजिए इधर, अब देखिए x के साथ क्या गुणा है, 2, x के साथ जो गुणा रहता है a, इसलिए a बराबर क्या हो गया, 2, a का मान क्या हो गया, 2 हो गया। देखिए x के साथ जो गुणा रहता है उसे a करते हैं। अब देखिए y के साथ क्या गुणा है, b, y का कोएफिशिएंट क्या है, b, इसलिए b बराबर जो हो गया, ध्यान दीजिएगा, b बराबर y के साथ यहाँ पे 3 गुणा है, तो b बराबर 3। अब देखिए कांस्टेंट टर्म प्लस c होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस c। अब देखिए इसको हम यदि प्लस c कर दिए तो अंदर में माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसलिए c का मान क्या हो रहा है, माइनस, c का मान क्या हो रहा है, माइनस 4.37 आंसर, अर्थात a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर माइनस 4.37। अब देखिए इसको बाहर भी लिख सकते हैं। अब कह रहा था कि इस रूप में लिखें, तो इस रूप में मैंने ये तो लिख दिया ना, 2x प्लस 3y माइनस 4.37, ये भी आंसर हुआ और ये ABC का आंसर हुआ। अब मैं आपको 2 नंबर बता रहा हूं, यानी एक का 2 नंबर, उन्हें मैं आगे भी करूंगा। ध्यान दीजिए, आप लोग अधिक से अधिक छात्र जुड़े और सबों को बताएं इस चैनल के बारे में, क्योंकि इस समय एक यही परिस्थिति में यही तरीका है पढ़ाने का, और आप लोग पढ़ें, हम अधिक से अधिक प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक हम काम कर सकें आप लोगों के लिए। तो दूसरा नंबर का सवाल है, देखिए दूसरा नंबर का सवाल क्या है, x माइनस 4 इक्वल टू रूट अंडर 3y, रूट अंडर क्या है, 3y। दूसरा नंबर का 6.1 के सिलसिला क्लास 9 का एक का 2 नंबर बताने जा रहा हूं। x माइनस 4 इक्वल टू क्या है, रूट अंडर 3y को किस रूप में लिखना है, ax प्लस by, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना है, और a b तथा c का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले x है,
अब देखिए कि प्लस रूट 3y है, हम इसको इस पक्ष की ओर ला देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा रूट 3y, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इस पक्ष की ओर क्या हो जाएगा माइनस, अब फिर क्या यहाँ पे -4 इक्वल टू 0 हो गया ना। हमको लिखने के लिए क्या करना है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में, यानी इस रूप में। अब देखिए x के साथ जो गुणा होता है उसे a कहते हैं, y के साथ जो गुणा होता है उसे b कहते हैं, और c किसी के साथ गुणा नहीं करता है। तो सबसे पहले देखिए इस रूप में लिखाया क्या लिखा गया, देखिए x माइनस रूट 3y माइनस 4 इक्वल टू क्या है 0। लेकिन कहिएगा कि सर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस दे देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस देंगे यहाँ माइनस, तो ये हम कर सकते हैं। तो ये जो हो गया इस रूप में हो गया। अब देखिए a बराबर यानी x के साथ जो गुणा रहता है उसे a कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू a। तो अब देखिए x के साथ यहाँ पर क्या गुणा है, x के साथ यहाँ पर कुछ नहीं गुणा रहता है, तो एक गुणा रहता है, इसलिए a बराबर क्या हो गया 1, x का गुणा क्या है a। अब देखिए y के साथ जो गुणा रहता है उसे b कहते हैं, तो b बराबर y के साथ क्या गुणा है माइनस रूट 3, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस होता है लेकिन यहाँ क्या था माइनस, इसलिए माइनस नहीं मान लिखेंगे माइनस रूट 3। अब c देखिए c अकेला रहता है, यहाँ पे क्या है -4 है, इसलिए c इक्वल टू -4। अतः a b c का वैल्यू निकल गया और ये जो रूट हुआ यही हुआ। अब आप लोग इसमें दो सवाल अपने से बनाएंगे, मैं आगे अब बढ़ रहा हूँ, इसमें इसका 2 नंबर बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन, हाँ 2 नंबर में लिखिएगा, 2 का प्रत्येक को क्वेश्चन में प्रत्येक को आप लोग बुक अपने पास रखेंगे, प्रत्येक को 2 चरों वाले रैखिक लीनियर समीकरण इक्वेशन, रैखिक समीकरण के रूप में लिखें। अब इसमें भी क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। पहला नंबर का क्या है x बराबर -5, दूसरा क्या है, दूसरा देखिए y बराबर -2, तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 2x बराबर 3, चौथा क्या है, चौथा है 5y बराबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, बताने जा रहा हूं 2 नंबर 6.1 एक्सरसाइज केसेशन वैल्यू का। तो विद्यार्थी आप लोगों को ये मैं बता दूं, फिर से मैं बता रहा हूं, जो नए सुन रहे हैं, नए स्टूडेंट हैं, वो मैं प्रत्येक दिन क्लास 12th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 9th, क्लास 10th का लाइव क्लास समय पर ला रहा हूं। करेक्ट, प्रत्येक को 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखें। कहते कि प्रत्येक को 2 वेरिएबल ध्यान दीजिएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के रूप में लिखने के लिए कह रहा है। समझ में आ रही है? तो सबसे पहले 2 चर के रूप में लिखने के लिए कह रहा है, एक चर के रूप में नहीं लिखने कह रहा है। तो पहला 2 का 1 क्या है, 2 का 1 x बराबर क्या है -5। अब इसको क्या कह रहा है, 2 चर के रूप में लिखे, लेकिन सवाल में तो केवल एक ही चर दिया है x, यदि दूसरा चर रहता y दिया रहता तब हम लिखते, लेकिन यहाँ पर तो y के रूप में दिया नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि अच्छा आप बताइए 4 लिखने के लिए कहा जाए, हम 4 को लिख सकते हैं 4 + 0, 4 + 0 बराबर क्या होता है, 4 ही होता है ना। 4 + 0 बराबर क्या बचा। अब यदि कहेगा 5 + 0, 5 लिखने के लिए कहा जाएगा, हम 5 + 0 लिख सकते हैं, तो 5 ही होगा ना। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग थोड़ा समझ पाएंगे, x, अब देखिए x है, हम x + 0 बराबर -5 लिख सकते हैं, x + 0 बराबर -5 लिख सकते हैं। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि x + 0 क्या होगा, x ही तो होगा, x + 0 क्या हो जाएगा x, अब बराबर में क्या है -5 लिख सकते हैं ना। अब देखिए एक बात बताइए, यदि 0 है, अब 0 को यदि हम 10 से भी गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0, 0 को यदि हम 5 से भी गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 0, अब 0 को यदि हम y से भी गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 0 ही तो होगा ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, x + 0 है, हम इसको लिख सकते हैं 0 × y बराबर -5 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 × y क्या हो जाएगा 0 ही होगा ना। तो अब देखिए 0 × y 0, फिर हो जाएगा x + 0, अब x + 0 फिर क्या हो जाएगा x ही हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा x। अब देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल यानी 2 चर x और y आया है, x और y के रूप में आ गए कि नहीं, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं x + 0 × y। अब ये -5 हम इसको इधर लेते हैं, तो +5 = क्या है 0। यही आपका x बराबर -5 का
दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखाया। बताइए समझे आप लोग। अब देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है आप लोग ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन y बराबर -2 है। अब कहता है कि इसको भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखें। कितना चर लेना है? दो। मैं दो ही सवाल इसमें से बताऊंगा, दो आप अपने से बनाएंगे। देखिए y बराबर क्या है? -2। तो क्या अभी तो मैं बताया था कि y में यदि 0 जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए इधर से, y को यदि 0 से जोड़ेंगे तो y + 0 तो y ही होगा ना। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 0 + y = -2। 0 + y क्या हो जाएगा? 0 + y जो होगा वो y ही होगा ना। अब देखिए क्योंकि 0 के साथ 0 हम इसी के साथ भी जोड़ेंगे तो वही अंक होगा, तो इसलिए 0 + y = क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। अब यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो 0 के साथ कुछ भी गुना करें तो क्या हो जाएगा? 0 के साथ कुछ भी गुना करें क्या हो जाएगा? 0। तो चूंकि दो चर के रूप में कह रहा है इसलिए हम ऐसा चीज गुना करें जो कि चर हो। एक चर तो यहाँ पर y है, दूसरा चर यहाँ पर x ले लेते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 0 × x + y। अब देखिए 0 × x क्या हो जाएगा? 0 ही होगा ना, और 0 + y तो ये y ही रह जाएगा। y में क्या होगा? -2। तो बराबर में क्या है? -2, इसलिए 0 × x + y। अब ये माइनस इधर आएगा तो +2 = 0। तो अब देखिए ये दो चर के रूप में, आप तो इसको समझ ही गए होंगे अच्छी तरीके से। अब इसमें से दो सवाल है, आप अपने से घर पे बनाएंगे, मैं आगे चल रहा हूं। डिस्टर्ब हो जाता है आप लोग से। अब देखिए 3 नंबर 6.1 एक्सरसाइज का 3 नंबर क्या है क्वेश्चन? जांच करें कि x बराबर 2 y बराबर 1 निम्नलिखित समीकरण के हल है कि नहीं। यानी निम्नलिखित समीकरण के हल हैं कि नहीं, है कि नहीं। देखिए बाबू इसमें भी 4 क्वेश्चन है, यानी 2x + 3y = 7। दूसरा क्या है? 2x - 3y + 7 = 8। तीसरा क्वेश्चन है 3x + 4y = 9। और चौथा आपका है 5x - 7y = 3। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। देखिए एक्सरसाइज 6.1 का 3 नंबर क्वेश्चन केसीसी मैथ क्लास 9 का बता रहा हूं। क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि जांच करें, यानी वेरीफाई करें कि x = 2 y = 1। ये जो है, ये जो समीकरण जो दिए है, इक्वेशन जो दी है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है कि नहीं, इसके हल है कि नहीं। तो सबसे पहले हल क्या कहता है? यदि किसी समीकरण में चर का मान हम रखते हैं और वह LHS वाला पार्ट RHS वाले पार्ट के इक्वल हो जाता है, LHS का भाग RHS के बराबर हो जाता है, तब यह समझा जाता है कि वह जो x और y का मान है उस समीकरण के हल हैं। और यदि LHS और RHS का भाग यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अर्थात दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर नहीं होगा तो वो उसके हल नहीं होंगे। तो सबसे पहले पहला नंबर देखिए क्या है। पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है? 2x + 3y बराबर क्या है? 7। अब देखिए जांच करना है क्या? x बराबर 2 और y बराबर 1, इसके हल है कि नहीं। तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS क्या है? देखिए 2x + 3y है कि नहीं, ये बायां पक्ष है और ये RHS है। तो x का वैल्यू क्या है? 2 और y का वैल्यू क्या है? 1। तो देखिए 2 × 1 x के जगह x का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2, तो 2 ले लिए। 2 × x, तो 2 × 2 x का वैल्यू 2 है, प्लस 3 × क्या है? y का वैल्यू क्या है? 1 ले लिए। अब देखिए 2 × 2 4, 3 × 1 3। अब देखिए 4 3 7। अब देखिए RHS का भी क्या है? 7। RHS में क्या है? 7 है। तो अब यहाँ पे देखिए LHS और RHS दोनों क्या होंगे? बराबर।
यानी कि LHS इक्वल टू RHS। तो इसलिए x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण कौन सा है भाई? पहला सवाल 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 के हल है। हल क्या है? हल है। ये तो आप समझ गए होंगे। अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पे दूसरा क्या कह रहा है? 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 8। क्या ये यही कह रहा है? क्या इसके हल है? उसी प्रकार एक सवाल और मैं बता देता हूँ। ये तो समझ ही गए होंगे आप लोग। चलिए मिटाता हूँ बाद में अपलोड करके आप देख भी सकते हैं इस क्लास को। तो चलिए देखिए दूसरा नंबर का सवाल। दूसरा नंबर का सवाल क्या है? 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू क्या है? 8। 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू क्या है? 8 है। तो अब यहाँ देखिए आप लोगों को सबसे पहले कहा कि x बराबर 2 और y बराबर 1, यानी कि सभी समीकरणों के हल है कि नहीं। तो सबसे पहले x बराबर क्या कर रहा है? यानी कि 2 और y बराबर क्या कर रहा है? 1, यानी इसके हल है कि नहीं। तो LHS बराबर क्या है? देखिए बायां पक्ष, यहां से यहां तक बायां पक्ष और बराबर के उस पार को कहते हैं दायां पक्ष। तो LHS बराबर क्या है? लेफ्ट हैंड साइड 2x माइनस 3y प्लस 7 LHS इक्वल टू क्या है? अब देखिए 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है? 2 माइनस 3 इंटू वाई, वाई का वैल्यू क्या है? 1 प्लस क्या है? 7 प्लस 7 कर दिए। अब देखिए 2 दूनी 4 माइनस 3 गुना 1 माइनस 3 और प्लस क्या है? 7। अब देखिए 4 में से 3 घटेगा क्या बचेगा? 1 और प्लस क्या है? 7। प्लस क्या है? 7 7 है। देखिए 4 में से 3 घटा 1 और प्लस क्या है? 7। 1 और 7 क्या हो गया? 8। अब RHS देखिए क्या है? RHS तो 8 ही है। ये RHS हो गया कि नहीं? तो इसलिए हम लिखेंगे क्या? LHS इक्वल टू RHS। तो इसलिए x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x, ये जो समीकरण दिया है 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 8 के हल हैं। तो आपको ये 3 नंबर का बता दिया। अब मैं आगे चल रहा हूं, समझ में देखिए 5 नंबर का कर रहा है क्या? 5 नंबर का क्वेश्चन, a का मान ज्ञात करें। a का मान ज्ञात करें ताकि उनका हल x बराबर 1 y बराबर 1 है। अब यहां पे देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या है? 5x प्लस 3y इक्वल टू a। दूसरा सवाल क्या है? देखिए ax माइनस 2y इक्वल टू 10। अब देखिए तीसरा सवाल क्या है? ax प्लस 4y इक्वल टू 18। ax प्लस 4y इक्वल टू 18। फिर है चौथा सवाल 7ax प्लस 3ay इक्वल टू 20। ये 4 सवाल है 5 में। अब देखिए 5 नंबर का सवाल बताने जा रहा हूं। देखिए प्रश्न क्या है? a का मान ज्ञात करें। आप लोग किताब अपने पास रखेंगे और किताब नीचे रखेंगे, देखते रहेंगे कि सवाल में क्या कह रहा है। आप लोग भी पढ़ेंगे, मैं भी ऐसे सवाल लिख रहा हूं। 5 का सवाल में लिखा, 4 आपका बन जाएगा क्वेश्चन का। कर a का मान ज्ञात करें ताकि उनका हल x बराबर 1 और y बराबर 1 है। यानी इसमें कह रहा है कि यानी जितने भी समीकरण दिए उन सबों का हल क्या है? x बराबर 1 और y बराबर 1। तो सबसे पहले पहला सवाल क्या है? 5x प्लस 3y इक्वल टू a। और प्रश्न से यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रश्न से x बराबर 1 और y बराबर 1 हल है। प्रश्न से कह रहा है इसका हल है। इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। तो इसलिए 5, अब देखिए सॉरी 5x 5 into x है, यहाँ पे 5x प्लस 3y इक्वल टू a। तो 5 into x, x का मान क्या है? a। 5 into 1 हो गया, प्लस 3 into y है, तो 3 into y, y का वैल्यू क्या है? 1 इक्वल टू क्या है? a। अब देखिए 5 into 1 5, 3 into 1 3 इक्वल टू a। देयरफॉर a इक्वल टू 8। तो a का आंसर क्या हो गया? 8। अर्थात
ये x बराबर 1 और y बराबर 1 के लिए इसमें a का मान क्या होगा 8। अब देखिए दूसरा सवाल, इसी का दूसरा बता रहा हूं, ये तो आप समझ ही गए होंगे एक का। चलिए अब मैं दूसरा बता रहा हूं इसी का। देखिए दूसरा नंबर का सवाल क्या है, दूसरा नंबर का सवाल ax माइनस 2y इक्वल टू 10 और हल क्या है, x बराबर 1 और y बराबर 1। x बराबर क्या है 1 और y बराबर 1 है। तो यहाँ पे देखिए a इंटू एक्स है, x का वैल्यू क्या है 1, तो a इंटू 1 हो गया, माइनस 2 इंटू y है, y का वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू क्या होते हैं। अब देखिए a इंटू 1 a 2 इंटू 1 2 इक्वल टू क्या होते हैं, तो इसलिए a इक्वल टू, अब ये माइनस 2 है, माइनस 2 है, अब उस पर क्यों चला जाएगा, क्या जाएगा प्लस 2, तो 10 प्लस 2, तो a बराबर क्या हो गया 10 और 2 12, यानी इसका 12 हो गया आंसर। अब आप लोग अच्छी तरीके से इसे समझ रहे होंगे, हमको तो लगता नहीं तो प्रॉब्लम होगा। अब एक मैं इसका 4 नंबर भी बता देता हूँ, a का मान क्या हो गया 12 हो गया इस समीकरण में। अब इसका मैं 4 नंबर बता देता हूँ, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा ही है, आप 3 नंबर का घर में बनाएंगे। क्या क्वेश्चन है 7ax + 3ay = 20, है ना, ये क्वेश्चन है। अब कहता है कि वही हल है, x बराबर क्या है 1 और y बराबर क्या है 1। तो देखिए 7ax + 3ay, तो 7a * x, x का मान क्या है 1 प्लस 3a * y, y का मान क्या है 1 बराबर क्या है 20। अब देखिए 7a गुना 1 तो क्या हो गया 7a हो गया, प्लस 3a * 1 तो 3a हो गया बराबर क्या हो गया 20। अब देखिए 7 और 3 को जोड़ेंगे 7 + 3 = 10, 10a = 20, इसलिए a बराबर 20/10, ये 10 डिवाइड होगा, 10 दूनी 20, तो a बराबर क्या हो गया आंसर हो गया इसका। अब तो आप लोग आसानी से ये बना सकते हैं।